आज मैं षष्ठ वर्ग के लिए एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का विषय है टेंस। टेंस का अर्थ होता है काल या समय। टेंस से क्रिया के विभिन्न रूपों तथा प्रयोग का बोध होता है। टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। टेंस क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन है। कहने का तात्पर्य है कि मैनेजमेंट द वर्ब इज कॉल्ड टेंस। जैसे राम रीड्स, राम इज रीडिंग, राम हैज ईटेन, राम हैज बीन ईटिंग। क्योंकि जितने भी वाक्य इसमें बोला गया है सब में वर्ब है, सब में क्रिया है और क्रिया के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया गया है। जैसे प्ले, प्ले को हम 5 रूपों में बांटते हैं। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। अर्थात जितने भी वर्ब्स हैं सभी 5 भागों में बांटा जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि टेंस क्या है। टेंस की परिभाषा स्पष्ट हो गया और टेंस को क्या कहते हैं भी स्पष्ट हो गया। टेंस से क्रिया के विभिन्न रूपों तथा प्रयोग का बोध होता है। अब है टेंस के प्रकार, काइंड्स ऑफ द टेंस। There are 3 kinds of tense. टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस रेफर्स टू द प्रेजेंट टाइम। जैसे सोहन writes a letter, Sohan is writing a letter, Sohan has written a letter, Sohan has been writing a letter. Past tense, past tense refers to the past time. past tense बीते हुए समय का बोध होता है। जैसे आई प्लेड, आई वॉज प्लेइंग, आई हैड प्लेड, आई हैड बीन प्लेइंग। और फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस रेफर्स टू द फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टेंस से आने वाले समय का बोध होता है। जैसे आई शैल ईट, आई शैल बी ईटिंग, आई शैल हैव ईटेन, आई शैल हैव बीन ईटिंग। अब प्रेजेंट टेंस पर हम चर्चा करेंगे बृहत। There are 4 kinds of present tense. प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट
चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम कैसे पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट सिंपल है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है? तो सभी टेंस को पहचानने के लिए इसका कुछ चिन्ह है, कुछ सूत्र है। जैसे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल में जितने भी क्रिया है अर्थात है इसमें क्रिया के अंत में ता हूं, ते है, ते हो, ता है और ती है इत्यादि जुड़ा रहता है। जैसे देखिए, मैं पढ़ता हूं, यहां ता हूं है, आई रीड। हम लोग पढ़ते हैं, इसमें ते है, वी रीड। तुम खाते हो, यहां ते हो है, यू ईट। वह खाता है, यहां ता है, ही ईट्स। वह जाती है, इसमें ती है, सी गोज। वे लोग पढ़ते हैं, इसमें ते है, दे रीड। तो ऐसे पहचाना जाता है प्रेजेंट सिंपल को। प्रेजेंट सिंपल है, बिल्कुल आसान है यदि अगर पहचान समझ गए तो। जितने भी वाक्य हैं, यदि उस वाक्य में जो क्रिया है उस क्रिया में अगर ता हूं, ते है, ते हो इत्यादि जुड़ा है तो वह प्रेजेंट सिंपल होता है। अब इसके नियम पर विचार करेंगे। प्रेजेंट सिंपल का कुछ महत्वपूर्ण नियम भी है। कैसे हम पहचाने कि यह वाक्य प्रेजेंट सिंपल है? जैसे पहला नियम, आई, वी, यू और दे के साथ है V1 का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से सुनिए, आई, वी, यू और दे के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई रीड, वी रीड, यू रीड, दे रीड। ही, सी, इट और नेम के साथ V5 का प्रयोग किया जाता है। अर्थात इसमें मुख्य क्रिया के साथ एस और ईएस का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम इट्स, सीता इट्स। तो प्रेजेंट सिंपल का यही नियम है। अगर इस नियम को आप लोग समझ जाते हैं, याद कर लेते हैं, तो प्रेजेंट सिंपल वाक्य को पहचान लीजिएगा और बना लीजिएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसके साथ साथ वर्ब फॉर्म पर भी ध्यान रखना होगा। आप लोग V1, 2 या V4 या V5 अगर नहीं जानते हैं तो फिर यहाँ फंस जाइएगा। इसीलिए वर्ब फॉर्म्स को याद कर लेना बहुत जरूरी होता है, पांचों रूप में। अभी जितना यहाँ पर जो प्रेजेंट सिंपल का नियम बताया गया है इसका कि आई, वी, यू और दे के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है, तो फिर V1 जानिएगा तभी प्रयोग कीजिएगा। तो V1 है क्या? क्रिया के मूल रूप है। जैसे गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। तो यहाँ गो है, V1 है, वेंट V2 है, गोन V3 है, गोइंग V4 है, गोज V5 है। ऐसे बहुत से वर्ब्स हैं, याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है। जैसे रीड, रीड, रेड, रीड, रीडिंग, रीड्स,
इसलिए वर्ब फॉर्म्स बहुत ज़रूरी है, ट्रांसलेट के लिए बहुत उपयोगी है। अगर नहीं जानते हैं तो ट्रांसलेट नहीं बनेगा। इसलिए वर्ब फॉर्म्स को निश्चित रूप से याद कर लीजिए, इसमें कहीं किसी तरह का संकोच नहीं करना होगा। और अभी प्रेजेंट सिंपल का पहचान, प्रेजेंट सिंपल का नियम दोनों बता दिया गया कि इसको कैसे पहचानेंगे और इसमें क्या हम ग्रामर का क्या क्या नियम का हम प्रयोग करेंगे। इसीलिए पहचान के लिए यह नियम दोनों बता दिया गया कि आई, वी, यू और दे के साथ V1, ही, सी, इट और नेम के साथ V5। अब हम चलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे, इसका क्या चिन्ह है। तो इसमें क्रिया के अंत में रहा हूं, रहे हैं, रहे हो, रहा है और रही है इत्यादि जुड़ा रहता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग, हम लोग पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग, तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग, तुम लोग पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग। वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग, वह पढ़ रही है, सी इज रीडिंग, वे लोग पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग। तो यह पहचान हुआ कि इसमें क्रिया के अंत में क्या क्या रहता है। अब इसके नियम पर हम चर्चा करेंगे। इसमें आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, वी, यू और दे के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। ही, सी, इट और नेम के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए उदाहरण के साथ मैं बता रहा हूं, आई एम रीडिंग, आई के साथ एम हो गया, वी आर रीडिंग, वी के साथ आर हो गया, यू आर रीडिंग, यू के साथ आर हुआ, ही इज रीडिंग, ही के साथ इज हुआ, सी इज रीडिंग, सी के साथ इज हुआ। इस तरह इसको हम बनाएंगे। और इसमें V4 का प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें V4 अर्थात मुख्य क्रिया में ING का प्रयोग किया जाता है। जैसे गोइंग, प्लेइंग, कमिंग, स्पीकिंग, सिटिंग, वॉकिंग, अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस में V4 का प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान बताएंगे। इसमें क्रिया के अंत में चुका हूं, चुके हैं, चुके हो, चुका है और चुकी है इत्यादि जुड़ा रहता है। अथवा या है, ए है और ई है इत्यादि जुड़ा रहता है। जैसे मैं पढ़ चुका हूं, हम लोग पढ़ चुके हैं, तुम पढ़ चुके हो, तुम लोग पढ़ चुके हो, वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुकी है, वे लोग पढ़ चुके हैं। अर्थात है, अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। आई हैव ए रीड, आई हैव ए रीड, वी हैव रीड, यू हैव रीड, ही हैज रीड, दे हैव रीड। यहां सभी जगह रीड का ही प्रयोग किया गया है। कहने का अर्थ है कि रीड V3 है, रीड V1 भी है उच्चारण में, 3 भी है, जैसे रीड, रेड, रीड, रीडिंग, रीड्स। अब हम लोग चौथा नंबर पर चलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसका पहचान हम लोग समझेंगे।
प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो भी क्रिया लगा रहता है उसे क्रिया में भी कुछ पहचान रहता है। जैसे इसमें क्रिया के अंत में ता रहा हूं, कॉमा ते रहे हैं, ते रहे हो, ता रहा है और ती रही है इत्यादि जुड़ा रहता है। अथवा ता आ रहा हूं, ते आ रहे हैं, ता आ रहा है और ती आ रही है इत्यादि जुड़ा रहता है। यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान है। यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है बताया गया है। अब इसके नियम पर चर्चा करेंगे कि कैसे इसको बनाया जाता है। जैसे आई, वी, यू और दे के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। ही, सी, इट और नेम के साथ हैज बीन का प्रयोग किया जाता है। और इसमें भी फोर का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ता रहा हूं। वी हैव बीन रीडिंग, हम लोग पढ़ते रहे हैं। यू हैव बीन रीडिंग, तुम पढ़ते रहे हो। पुनः यू हैव बीन रीडिंग, तुम लोग पढ़ते रहे हो। ही हैज बीन रीडिंग, वह पढ़ता रहा है। सी हैज बीन रीडिंग, वह पढ़ती रही है। दे हैव बीन रीडिंग, वे लोग पढ़ते रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे बनाएंगे, सभी नियम को स्पष्ट कर दिया गया है कि आई के साथ क्या लगेगा, वी के साथ क्या लगेगा, यू के साथ, दे के साथ, ही, सीट और नेम के साथ क्या लगेगा और इसका पहचान क्या है। कहने का तात्पर्य है कि प्रेजेंट टेंस के जो चार भेद होते हैं, चारों को हम पहचान सकते हैं। बहुत बच्चे नहीं पहचानते हैं। अभी जो हम सूत्र बताए हैं उसके आधार पर हम चारों का एक एक वाक्य बोल रहे हैं। जैसे मैं जाता हूं, तो देखिए इसमें ताऊं है, यह प्रेजेंट सिंपल है। पुनः उसी वाक्य को लीजिए, मैं जा रहा हूं, यहां रहा हूं है, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। फिर इसी वाक्य को देखिए, मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन, फिर यहां गॉन हो गया, क्रिया बदली। फिर चौथा वाक्य को लीजिए, आई हैव बीन गोइंग, फिर यहां गोइंग हो गया। एक क्रिया सब जगह कैसे चेंज किया जाता है, कहीं गो का प्रयोग किया जाता है, तो कहीं वेंट का प्रयोग किया जाता है, कहीं गोन का प्रयोग किया जाता है, कहीं गोइंग का प्रयोग किया जाता है। यह टेंस पर निर्भर है और टेंस के अनुसार हम क्रिया का भी प्रयोग करते हैं। यह नहीं कि प्रेजेंट सिंपल और चारों में हम एक ही क्रिया का प्रयोग करते हैं। बहुत बच्चे नहीं जानते हैं तो गलत प्रयोग कर देते हैं। अब कहाँ भी थ्री का प्रयोग होगा, कहाँ भी फोर का होगा, कहाँ भी फाइव का होगा, जानकारी नहीं रहती है। इसलिए टेंस के सिस्टम को जानना जरूरी होता है। हाँ, एक और यहाँ बात बता देना चाहता हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फोर का प्रयोग किया जाता है। सिंस और फोर का प्रयोग किया जाता है। तो सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम बतलाने के लिए किया जाता है।
अर्थात निश्चित समय बतलाने के लिए। जैसे सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस 10 o'clock, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, इट्स इत्यादि। जैसे आई हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से टहलता रहा हूं। क्योंकि इसमें निश्चितता का बोध होता है सुबह से, इसीलिए यहां पर सिंस हो गया। जैसे मैं सोमवार से पढ़ता रहा हूं, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मंडे। और भी बहुत उदाहरण है सिंस का। जैसे आई हैव बीन रीडिंग सिंस जनवरी। अब फोर का प्रयोग देखिए, समझिए। फोर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम बतलाने के लिए किया जाता है। जैसे फोर 5 years, फोर 5 days, फोर 5 months। यह अनिश्चित समय बतलाने किया जाता है, इसलिए पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आई हैव बीन रीडिंग फॉर 5 years, सोहन हैज बीन रीडिंग फॉर 5 months। यहां निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, इसीलिए यहां फोर का प्रयोग किया गया। अब दो वाक्य हम बोलते हैं कि मैं 10 बजे से पढ़ता रहा हूं और सोहन 5 घंटों से पढ़ता रहा है। तो आई हैव बीन रीडिंग सिंस 10 o'clock और सोहन 5 घंटों से पढ़ता रहा है। तो सोहन हैज बीन रीडिंग फॉर 5 hours। यही अंतर हुआ। जैसे बोला गया कि सोहन 5 घंटों से पढ़ता रहा है, सोहन हैज बीन रीडिंग फॉर 5 hours। तो यहां पर फोर का प्रयोग हुआ, क्योंकि यहां पीरियड ऑफ टाइम है, और वहां सिंस का प्रयोग हुआ क्योंकि इसमें पॉइंट ऑफ टाइम है। तो यही अंतर है सिंस और फोर में। अब मैं यह बता देना चाहता हूं कि टेंस को अच्छा से समझ लेते हैं तो ट्रांसलेट बनेगा, नहीं तो ट्रांसलेट समझने में काफ़ी परेशानी होगी। आज का वीडियो समाप्त हुआ। पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के साथ है। अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।